हेलो दोस्तों, हमारे एयर स्टडी IQ चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज मुलाकात कर रहे हैं नए टॉपिक के साथ, सदिश विश्लेषण। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होता है सदिश विश्लेषण, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सदिश के पहले देख लेते हैं, सदिश कितने प्रकार के सदिश होते हैं। सदिश के प्रकार की बात करें, सदिश के प्रकार। ठीक है, तो सदिश के प्रकार दो टाइप्स के सदिश ये हैं। ठीक है, नंबर एक ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश। ठीक है, जिनको पोलर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और नंबर दो हैं अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश। ठीक है दोस्तों, तो दो ये वेक्टर सदिश के प्रकार हैं। नंबर एक है ध्रुवीय सदिश और नंबर दो है अक्षीय सदिश। तो जो ध्रुवीय सदिश है, पोलर वेक्टर, उसके बारे में बात करें तो ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं। वे सदिश जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हैं, जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ध्रुवीय सदिश। ठीक है, जो एक निश्चित या प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट होते हैं, निश्चित बिंदु से स्टार्ट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे बल। ठीक है, संवेग की बात करें, बल, संवेग, विस्थापन एग्जाम्पल हैं इसके। बल, संवेग, ठीक है, और विस्थापन। ठीक है, ये क्या है, ये हैं ध्रुवीय सदिश के एग्जाम्पल। वे सदिश जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बल, संवेग, विस्थापन, ETC, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक वे सदिश जो एक अक्ष के परितः घूर्णन व्यक्त करते हैं, घूर्णन व्यक्त करते हैं, घूर्णन व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, एक अक्ष के परितः, क्या करते हैं, एक अक्ष के परितः क्या करते हैं, घूर्णन को व्यक्त करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अक्षीय सदिश कहते हैं। जैसे अक्ष हो गया, कोई अक्ष ले लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक अक्ष के परितः जब घूर्णन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, घूर्णन अक्ष बोलेंगे ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक अक्षीय सदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्षीय सदिश हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, जैसे कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ये क्या है, ये क्या है, ये अक्षीय सदिश हैं। कौन से सदिश हैं, अक्षीय सदिश हैं। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं सदिश का वर्गीकरण। ठीक है, सदिश का वर्गीकरण की बात करें, यहाँ आप लोग समझ गए होंगे ध्रुवीय सदिश कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय सदिश कौन कौन से होते हैं, वे सदिश जो एक निश्चित बिंदु की ओर निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, बल, संवेग, विस्थापन हो गए। और अक्षीय सदिश में क्या हो गया, वे सदिश जो एक अक्ष के परितः घूर्णन व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अक्षीय सदिश कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए कोणीय वेग, कोणीय संवेग। ठीक है, और एग्जाम्पल भी हैं। हम लोग सदिश का वर्गीकरण करें, सदिश का वर्गीकरण, सदिश के वर्गीकरण की बात करें हम लोग, सदिशों का वर्गीकरण, सदिशों का वर्गीकरण। तो यहाँ हम लोग सदिशों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं समान सदिश। क्या, समान सदिश। तो समान सदिश क्या होते हैं, जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, जिनका परिमाण व दिशा क्या हो, समान हो। ठीक है, दिशा समान हो, परिमाण समान हो और दिशा समान हो। ठीक है, तो परिमाण मान लीजिए वेक्टर ये है। ठीक, दूसरा वेक्टर B है। तो यहां से देखिए दिशा दोनों की एक जैसी, एक डायरेक्शन में है, दोनों हैं, समान है।
ठीक है। परिमाण क्या है, परिमाण भी समान है, ए बराबर वेक्टर बी, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो गया। इसका मतलब परिमाण भी बराबर है और क्या है, दिशा भी बराबर है। अब हम लोग बात करें असमान सदिश की। कौन सी, असमान सदिश, ठीक है। असमान सदिश क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा होगा कि नहीं होगा। देखिए असमान सदिश में क्या होगा, जिनका परिमाण समान हो और दिशा भिन्न हो, ठीक है। जिनका परिमाण समान हो, जिनका परिमाण समान हो और दिशा भिन्न हो, ठीक है। तो यहां से हम लोग बात करें, मान लीजिए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, तो वेक्टर बी दिशा इसकी अपोजिट हो गई, परिमाण कैसा हो गया, समान हो गया। इसका मतलब वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो यहां से इसका मतलब ये हो गया कि दिशा कैसी है, दिशा अपोजिट है। क्या है, दिशा अपोजिट है। और परिमाण कैसा है, परिमाण इसका कैसा है, समान है। कैसा है, समान है, ठीक है। अब हम लोग बात करें समरेखी की, ठीक है। समरेखी, तो समरेखी में क्या हो जाएगा, एक ही रेखा में हो, ठीक है। समरेखीय, समरेखी सदिश, समरेखी सदिश में क्या हो जाएगा, इनकी ऐसी रेखा कैसी हो, समान, एक जैसी हो, एक ही रेखा में, ठीक है। ये तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, जो समरेखी सदिश क्या हो जाएंगे, जिनका क्या होगा, जिनका परिमाण समान ना हो। परिमाण समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकते हैं, ये हमेशा समांतर रहेंगे। कैसे रहेंगे, समांतर रहेंगे, ठीक है। परिमाण समान, देखिए परिमाण समान व असमान, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं, परिमाण समान हो सकता है और असमान हो सकता है, लेकिन कैसे होंगे, लेकिन समांतर रहेंगे। कैसे रहेंगे, समांतर रहेंगे, हमेशा कैसे रहेंगे, समांतर रहेंगे। देखिए यहाँ समांतर हैं कि नहीं है, तो यहाँ से परिमाण, यहाँ से समांतर, ये भी जैसे कोई दूसरा ले लीजिए, तो यहाँ से ये दोनों देखिए समांतर हैं, ठीक है। परिमाण से कोई मतलब नहीं है, ए और वेक्टर बी हैं, ये दोनों परिमाण से, परिमाण समान भी हो सकता है, परिमाण भिन्न भी हो सकता है। तो यहाँ से कैसे हो गए, ये समरेखी सदिश हो गए। कैसे हो गए, समरेखी। अब हम लोग बात करें सह प्रारंभिक सदिश। कौन से, सह प्रारंभिक सदिश, जिनका शुरुआत प्रारंभिक बिंदु से हो, जिनकी शुरुआत एक प्रारंभिक बिंदु से हो। सह प्रारंभिक सदिश, सह प्रारंभिक सदिश हैं जिनकी शुरुआत एक मूल बिंदु से हो, जिनका प्रारंभ एक मूल बिंदु से हो, ठीक है। जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो, मूल बिंदु से हो। तो मूल बिंदु मान लीजिए ओ मूल बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ठीक है। ये कौन से हो गए, ये हो गए सह प्रारंभिक सदिश, जिनका प्रारंभ एक मूल बिंदु से हो। किससे हो, एक मूल बिंदु से हो। या फिर जैसे डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ डायरेक्शन आई जे के लिख सकते हैं। जैसे हम लोग उसकी बात करें प्लेन पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई और जे और के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई और जे के भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनका प्रारंभ कहाँ से होगा, मूल बिंदु से प्रारंभ हो। अब हम लोग बात करें सहतलीय, सह समतलीय मतलब एक ही तल में जो स्थित हो, एक ही तल में जो स्थित हो। सह समतलीय, समतलीय सदिश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, जो एक ही तल में स्थित हो, ठीक है। वे सदिश जो एक ही तल में स्थित हो, एक ही तल में स्थित हो, ठीक है। ठीक है, एक ही तल की बात करें तो जैसे मान लीजिए इसमें है, तो ये सब वेक्टर कहाँ है, एक ही तल में स्थित हैं, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये कहाँ स्थित है, एक ही तल में स्थित हैं,
ठीक है, ये हो गए कौन से, सह समतली सदिश हो गए। ठीक है, जो एक ही तल में स्थित हैं वो कौन से हो जाएंगे, सह समतली सदिश। ठीक है, आगे हम लोग बात करें एकांक सदिश की। तो ठीक है, तो एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश होता है जिसे इसे एक कैप के द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कैप की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। तो एक एकांक सदिश में है तो इसमें क्या हो जाएगा, एकांक सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। तो मॉड वेक्टर ए की मतलब समझ गए, मॉड वेक्टर मतलब ये हो गया इसका परिमाण है ये यहाँ से। ठीक है, तो मॉड वेक्टर एक जो है ये परिमाण है, इसकी परिमाण की बात की जा रही है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं लंबकोणीय सदिश। तो लंबकोणीय सदिश क्या हो जाएंगे, अब कोई तल है, ठीक है, कोई प्लेन ले लीजिए, तो एक्स वाई जेड प्लेन, ये 3 एक्सिस ये प्लेन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कौन से हो जाएंगे, ये लंबकोणीय सदिश हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसको डिनोट किया जाएगा आई कैप से, और ये हो जाएगा जे कैप से, और ये हो जाएगा के कैप से। ठीक है, तो कौन से हैं ये, लंबकोणीय, लंबकोणीय सदिश। ठीक है, तो इनको किससे क्या बोला जाएगा, लंबकोणीय सदिश बोला जाएगा। कौन सा बोला जाएगा, लंबकोणीय सदिश बोला जाएगा। अब इनके हम बात करें मॉड की, तो यहाँ देखिए, तो इसका मतलब ये होता है आई मोड बराबर जे मोड बराबर के मोड, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है हमेशा। ठीक है, तो आई कैप लंबकोणीय जो होगा, तो आई कैप बराबर मॉड जे कैप और मॉड के कैप बराबर 1 होगा। इसका परिमाण कितना होगा, 1 होगा लंबकोणीय सदिश का। ठीक है, और हम लोग बात करें शून्य सदिश की। ठीक है, कौन सदिश, शून्य सदिश। शून्य सदिश की बात करें तो शून्य सदिश क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम कोई वैल्यू दी है, अगर हम इसमें जीरो वेक्टर जोड़ें तो क्या आएगा, क्या आएगा, वही आएगा जो परिमाण में दिया रहेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा जीरो वेक्टर और प्लस ए वेक्टर। ठीक है ना, ये सेम ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर किसी की डॉट गुणा की बात करें, डॉट की बात करें, अगर हम किसी में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब नल वेक्टर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। समझ गए। अब हम लोग बात करें नियत सदिश की, एक जिनका प्रारंभिक वेग कैसा हो, नियत हो। नियत सदिश की बात करें, जिनका प्रारंभिक वेग, जिनका प्रारंभिक बिंदु नियत हो। क्या हो, प्रारंभिक वेग कैसा, प्रारंभिक बिंदु कैसा हो, नियत हो, उसको क्या बोलेंगे, नियत सदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नियत सदिश बोलेंगे। अब हम लोग बात करें मुक्त सदिश की, तो मुक्त सदिश क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा मुक्त सदिश। मुक्त सदिश इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो प्रारंभिक बिंदु कैसा हो, नियत ना हो। इसका प्रारंभिक बिंदु, जिसका प्रारंभिक बिंदु नियत ना हो। कैसा ना हो, नियत ना हो। ठीक है, मतलब जैसे प्रारंभिक मतलब समझ गए, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, यहाँ तो ये नियत नहीं है, यहाँ से भी कहीं से भी स्टार्टेड हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो ये क्या हो गया, मुक्त सदिश हो गया। क्या हो गया, मुक्त सदिश हो गया, जिसका प्रारंभिक वेग बिंदु जो है नियत ना हो। क्या ना हो, नियत ना हो। मतलब विस्थापित करने पर सदिश पर प्रभाव ना पड़े, विस्थापित करने पर सदिश प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें विस्थापन सदिश की, तो विस्थापन सदिश क्या होता है, अब विस्थापन सदिश में क्या होता है, मान लीजिए 2 वेक्टर हैं, हम लोग मान लेते हैं कोई 2 वेक्टर हैं। ठीक है, हम लोग 2 वेक्टर मान लेते हैं कोई, ठीक है, एक वेक्टर, तो यहाँ से इसको डिनोट करेंगे हम लोग, इसको डिनोट कर रहे हैं R1 से और इसको डिनोट कर रहे हैं वेक्टर R2 से। तो यहाँ पर स्थित सदिश ये जो होगा वो इसका रिजल्टेंट हम लोग वेक्टर R मान लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ से ये ओरिजिन हो गया, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं वेक्टर बी, वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात करें वेक्टर स्थिर सदिश, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्थिर सदिश की बात कर रहे हैं। किसकी? स्थिर सदिश की। तो स्थिर सदिश हम लोग बात करें स्थिर सदिश की, तो यहाँ से स्थिर सदिश क्या हो जाएगा? ओ के सापेक्ष वेक्टर ए का स्थिर सदिश क्या हो जाएगा? इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर ओ ए स्थिर सदिश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। और ओ बी की बात करें, ओ बी की बात करें तो क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ए बी की बात करें तो क्या हो जाएगा? ए बी की बात करें तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा वेक्टर आर। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्थिर सदिश की बात की जा रही है, तो जो स्थिर सदिश की बात करेंगे तो इसका मतलब ए बी का जो मतलब हो गया, ए बी का जो मतलब हो गया, ए बी का मतलब है, ए बी का मतलब हो गया बी ओ माइनस ओ बी माइनस ओ ए। इसका मतलब हो गया ओ बी माइनस ओ ए। जो ए बी है इसका मतलब हो गया ओ बी माइनस ओ ए। क्या हो जाएगा? स्थिर सदिश की बात करें तो यहाँ पर अगर ए बी की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ये स्थिर सदिश ए बी निकल रहा है, इसलिए हम लोग ये निकाल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ओ बी की वैल्यू कितनी है? R2 और माइनस R1 वेक्टर। ये हो जाएगा ए बी का स्थिर सदिश। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ से हम लोग बिंदु मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बात करें स्थिर सदिश तो क्या हो जाएगा? वेक्टर R1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वेक्टर ओ बी की बात करें मूल बिंदु के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। अब हम लोग बात करें वेक्टर ए बी तो ए बी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन हम लोग स्थिर सदिश की बात करें तो ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करें सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम की बात करें। ठीक है, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या होता है? सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या होता है? सदिश योग का त्रिभुज नियम दो परिमाण तीसरी भुजा के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। दो परिमाण जो होते हैं वो इसमें लिख लीजिए, दो परिमाण, दो सदिशों के परिमाण, दो सदिशों के परिमाण तीसरी भुजा, तीसरी भुजा के परिमाण, तीसरी भुजा के परिमाण के बराबर व विपरीत होता है। क्या होता है? दो सदिशों का जो परिमाण होगा, जो दो सदिशों का परिमाण या परिणामी जो होगा वो तीसरी भुजा के बराबर, वह कैसा होगा? विपरीत होगा। क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हम लोग लेते हैं, दो वेक्टर की बात करें यहाँ पर, तो दो वेक्टर हो गए। तो दो वेक्टर, अब यहाँ से हम लोग उसकी बात करें, एक्सिस यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ओरिजिन हो गया ये। ठीक है, अब हम लोग तीसरे की बात करें यहाँ से, क्योंकि त्रिभुज नियम की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग जो परिणामी आएगा, जो परिणामी मान लीजिए वेक्टर, ये कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो जो परिणामी होगा वो वेक्टर आर होगा। क्या होगा? आर होगा। वो क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ठीक है, तो परिणामी जो आर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के योग के बराबर होगा। और ये कैसा होगा? विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, कैसा होगा? विपरीत दिशा में होगा।
ठीक है, ये इसका परिणामी हो गया। अब हम लोग बात करें सदिशों का वियोजन। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम भी देख लीजिए। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज नियम में क्या होता है, परिणामी जो होता है r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसका जो परिणामी होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा जो परिणामी है, ठीक है, वो r बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से ये ओरिजिन हो गया, इसको वेक्टर ले लीजिए, कोई इसको वेक्टर b ले लीजिए। ठीक है, और ये वेक्टर हो गया, इसको a कर दो, इसको b कर दो। ठीक है, ये हो गया फाई, ये हो गया, सॉरी ये समांतर है तो समांतर यहाँ b ही रहेगा, और ये हो गया a। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। तो समांतर सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या हो गया, r बराबर अंडर परिणामी हो गया जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें सदिश का वियोजन की बात करें, एक्सिस में वियोजन कैसे करेंगे। ठीक है, सदिशों का वियोजन कैसे करेंगे, दिशा में वियोजन करते हैं, दिशा में तो वियोजन के लिए क्या करना होगा, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, तो कोई वेक्टर a है, मान लीजिए वेक्टर ये ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से हम लोग बात करें वेक्टर की, तो कोई वेक्टर मान लीजिए a वेक्टर है ये, ठीक है, तो इसका वियोजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x एक्सिस में क्या हो जाएगा ax y, ठीक है, सॉरी ax i कैप, ठीक है, x डायरेक्शन में, और जो y डायरेक्शन में करेंगे क्या हो जाएगा ay j कैप। ठीक है, इनका वियोजन हो गया, क्या हो गया, x और y दिशा में वियोजन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके परिमाण की बात करें, अगर हम लोग परिमाण की बात करें, इसका परिणामी क्या हो जाएगा, ये आपका ax हो गया वेक्टर, ठीक है, ये ay वेक्टर हो गया ay। अगर हम इसके परिणामी की बात करें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा ax स्क्वायर और प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, इसका परिणाम जो होता है, परिणामी जो होगा वो होगा परिणामी। ठीक है, इसका परिणामी जो a होगा वो अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग ये 2 डायमेंशनल हो गया, कौन सा x और y एक्सिस की बात करी हम लोग 3 डायमेंशन की बात करें, तीनों एक्सिस की बात करें तो a का परिणामी जो आएगा वो क्या आएगा, हम लोग 3 एक्सिस की बात करें, यदि ये ओरिजिन हो गया तो यहाँ z एक्सिस भी ले जाएंगे तो यहाँ i कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा j और ये हो जाएगा k कैप। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात करें एक जो a वाला आएगा तो क्या हो जाएगा ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ठीक है, इसके तीनों घटक की बात करें तो ये हो जाएगा, इसका मतलब वेक्टर a जो वेक्टर a होगा वो ax और प्लस ay वेक्टर और az वेक्टर। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग इसके परिमाण की बात करें तो क्या हो जाएगा, परिमाण क्या हो जाएगा, परिमाण इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर और प्लस az स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका, ये इसका परिणाम हो जाएगा। ठीक है, परिमाण क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट ax स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके दिक् कोशा की बात करें, दिक् कोजाओं की बात करें तो दिक् कोजाएं क्या हो जाएंगी,
इसका मतलब कॉस में आएगा दी कोजिया, कोसाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोसाइन क्या हो जाएगा, एक्स में अल्फ़ा कोण लेंगे, ठीक है। तो कास अल्फ़ा बराबर हो जाए ए एक्स अपान ए हो जाएगा, ठीक है। कास बीटा की बात करें तो ए वाई बटे ए हो जाएगा, ठीक है। और कास गामा की बात करें तो ए जेड अपान ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ये इसके कोसाइन हो गए, ठीक है। कोसाइन, अब इसका एक फार्मूला भी होता है, कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। जो कोसाइन होता है इनका स्क्वायर का योग इक्वल 1 के बराबर होता है। तो कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें दो सदिशों का अदिश गुणनफल। किसकी बात करें, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। अदिश का मतलब समझ गए, जिसकी दिशा ना हो, इसका मतलब हो गया ये स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा हो गया, स्केलर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे दो वेक्टर कोई हैं, कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ठीक है। तो यहाँ से ये थीटा कोण पर हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो घटक होगा, इसका जो बी का घटक होगा इस साइड में, वो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा होगा। क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है, ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। मतलब दोनों, इसका मतलब हो गया दोनों सदिशों के परिमाण, परिमाणों के गुणनफल और उनके बीच की कोजिया, ठीक है, कोजिया हिंदी में लिख लीजिए, कोजिया के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। क्या हो गया, दो सदिशों के परिमाण के गुणनफल हुए कि नहीं हुए। परिमाण क्या है, परिमाण ए और बी ये हैं कि नहीं, ए और बी परिमाण हैं। तो उनके परिमाणों के गुणनफल और उनकी बीच की क्या है, ज्या है। इसका मतलब ये हो गया उनके बीच की बने कोण की दिशा, उनके बीच के बने कोण की दिशा हो गई, तो उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें इसके नियम की बात करें हम लोग। अदिश नियम के कुछ अदिश गुणनफल के कुछ नियम भी हैं, इसके नियम भी देख लेते हैं, ठीक है। नियम क्या होते हैं, देखिए। नंबर 1 नियम है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब क्या होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि ए डॉट बी, अगर हम लोग ए डॉट बी करें तो ये बी डॉट ए के बराबर होता है, ठीक है। ए डॉट बी करें तो ये बी डॉट ए के बराबर होता है। इसका मतलब कि इसमें चेंजेस करने पर ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इनका परिमाण क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्रम विनिमय नियम। दूसरे नियम की बात करें, वितरण नियम की बात करें, वितरण नियम, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं वितरण नियम की। तो वितरण नियम क्या होता है, वितरण नियम क्या होगा, तो ए वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए डॉट बी
ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। वितरण नियम क्या हो जाएगा? ए डॉट बी और ए डॉट सी, अगर इसमें डॉट प्रोड किया जाए तो ये आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें लंबवत सदिश की बात करें। लंबवत सदिश नंबर 3, लंबवत सदिश। लंबवत सदिश की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो गया, लंबवत सदिश का मतलब हो गया थीटा की वैल्यू कितनी रखी है? 90 डिग्री रखनी है। कितनी रखनी है? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री यहाँ। अब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ ए बी और कास इसकी हो गई 0, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0। इसका मतलब हो गया जो लंबवत सदिश होगा वो ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करें समांतर सदिश की। समांतर सदिश की, तो समांतर सदिश में क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, समांतर सदिश में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समांतर सदिश, समांतर सदिश की बात करें तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो हम लोग पढ़े हैं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से ए बी और कास 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, कास 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ये आपका हो गया समांतर सदिश। क्या हो जाएगा? समांतर सदिश। अब हम लोग बात करें सदिश के उसी सदिश के साथ गुणन। सदिश के उसी सदिश के साथ गुणन करें, अगर सदिश के उसी सदिश के साथ गुणन, सदिश जो है उसी सदिश के साथ गुणन किया जाए तो क्या आएगा? इसका मतलब हो गया ए डॉट ए। ए डॉट ए क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा। अगर बी डॉट बी करें तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा। सी डॉट सी की बात करें तो कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एकांक लंबकोणीय सदिश की बात करें। एकांक लंबकोणीय सदिश, एकांक लंबकोणीय सदिश। ठीक है, एकांक लंबकोणीय सदिश क्या होते हैं? आई कैप, जे कैप और जेड कैप होते कि नहीं होते हैं? अब हम लोग आई डॉट आई की बात करें, जब हम लोग ए डॉट ए कितना निकाला? ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर लंबकोणीय सदिश में आई डॉट आई कितना होगा? 1 होगा। जे डॉट जे कितना होगा? 1 होगा। के डॉट कितना होगा? के डॉट के कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब हो गया आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे और बराबर के डॉट के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। और हम लोग बात कर लें कि आई डॉट जे कितना होगा? आई डॉट जे कितना होगा और जे डॉट के कितना होगा और के डॉट आई कितना होगा? ठीक है, तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा? तो आई डॉट जे जो होगा वो 0 के बराबर होगा। कितना होगा? 0 के बराबर होगा। जे डॉट के 0 के बराबर होगा और के डॉट आई भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात कर लें, अब हम लोग बात कर रहे हैं दो सदिशों के सदिश गुणनफल की। दो सदिशों के सदिश गुणनफल की। ठीक है, हम लोग अभी बात कर चुके हैं ये किसको सॉल्व किया हम लोग? दो सदिशों के अदिश गुणनफल की। ठीक है, अदिश गुणनफल निकाला। अब सदिश गुणनफल निकाल रहे हैं हम लोग। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। ठीक है, तो सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया ए क्रॉस बी। क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप।
क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। इसका मतलब ये हो गया दोनों सदिश के परिमाण, दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल और उसकी क्या ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, और इसके लंबवत तल के, इसकी जो दिशा है वो लंबवत तल के तल के लंबवत होती है। इसकी दिशा क्या होती है, तल के लंबवत होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। इसको लिख सकते हो आप, दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों सदिशों का परिमाण, दोनों सदिशों के परिमाण, दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल और उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल व तल के लंबवत दिशा में होता है। क्या होता है, तल के लंबवत दिशा में होता है। किसके, तल के लंबवत दिशा में होता है। दिस इज एन कैप। ये तल हो गया। ये तल जो है ना, तल के देखिए लंबवत कर दिया तो लंबवत ये है 90 डिग्री। कोई ऐसी चीज़ रखी है, ये देखो ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री कितना हो जाएगा, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तल के लंबवत बात की जा रही है, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। इसका मतलब वेक्टर ए जो ये है और वेक्टर बी क्या है, ये है। ठीक है, वेक्टर ये हो गया, ये तल है से, और इसके ये लंबवत क्या हो जाएगा, ये दिशा हो गई। कितनी हो गई, एन कैप दिशा हो गई। ठीक है, तल के लंबवत। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप क्या है, एन कैप है एकांक सदिश। क्या है, एकांक सदिश। क्या है ये है एकांक सदिश। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा होगा हम लोग। इसका मतलब ये होगा दोनों सदिशों के परिमाण उनकी दिशाओं के बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर हो गया, और इसकी दिशा तल के लंबवत दिशा के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करें, अभी हम लोग अदिश के गुणनफल के जो नियम थे वो बात कर लिए हैं। अब हम लोग सदिश के गुणनफल के नियम की कुछ बात कर रहे हैं। तो सदिश का नियम का पहला नियम क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम। क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होगा, हम लोगों को ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए निकाला कि नहीं निकाला। अब हम लोग क्रम विनिमय निकालते हैं, तो यहाँ ए क्रॉस बी बराबर निकालना है। ठीक है, ए क्रॉस क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ जो परिमाण की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं होगा। ये क्या होगा, डज नॉट इक्वल। क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा, जब हम लोग दिशा, क्योंकि हम लोग दिशा बात कर रहे थे, तो दिशा क्या हो जाएगी, दिशा अपोजिट हो जाएगी। दिशा क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब ए क्रॉस बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी बराबर माइनस का बी क्रॉस ए ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिशा बदली जा रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करें वितरण नियम की। क्या बात करें, नंबर 2 वितरण नियम। ठीक है, वितरण नियम। तो वितरण नियम क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस सी निकालना है। ए क्रॉस बी प्लस सी क्या निकलेगा, ए क्रॉस बी प्लस सी क्या निकलेगा बताइए। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, जब सी क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा वहाँ पर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब सदिश के अदिश के साथ गुणा किया जाएगा। सदिश का
अदिश के साथ गुणन, अदिश के साथ गुणन की बात करें, ठीक है, हम लोग सदिश का अदिश के साथ गुणन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई वेक्टर, मतलब कोई अदिश ले लिया हमने m, तो a क्रॉस ये करना है, क्रॉस b करना है, तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो m और a क्रॉस b, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात सदिश के स्वयं सदिश के साथ गुणा करें, सदिश का स्वयं या उसी में, ठीक है, स्वयं या उसी सदिश के साथ गुणन, ठीक है। तो हम लोग सदिश का उसी सदिश के साथ गुणा करें तो क्या हो जाएगा, मतलब a क्रॉस a, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, a क्रॉस a की बात कर रहे हैं, अब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, b क्रॉस b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, c क्रॉस c कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, i क्रॉस i कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, i क्रॉस i कितना होगा, 0 होगा, j क्रॉस j कितना होगा, 0 होगा, k क्रॉस k कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें i क्रॉस j की तब कितना होगा, j क्रॉस k की कितना होगा, k क्रॉस i की तो कितना होगा, तो i क्रॉस j होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो k के बराबर हो जाएगा, किसके, k के बराबर हो जाएगा, i क्रॉस j k के बराबर, j क्रॉस k i के बराबर, और k क्रॉस i जो होगा वो j के बराबर हो जाएगा, ठीक है। i क्रॉस j k के बराबर, j क्रॉस k i के बराबर, और k क्रॉस i j के बराबर होगा। इसका मतलब ये लंबकोणीय इकाई सदिश हैं, कैसे हैं, लंबकोणीय इकाई सदिश हैं। अब हम लोग बात करें सदिश के गुणनफल के परिमाण की बात करें, सदिश के गुणनफल के परिमाण, तो परिमाण क्या हो जाएगा, सदिश के गुणनफल का परिमाण क्या हो जाएगा, इसका मतलब a क्रॉस b जो होगा इसका परिमाण क्या आ जाएगा, परिमाण ab आएगा, कितना आएगा, ab आएगा, कितना आएगा, ab आएगा। इसका मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 90 का मान 1 होता है वहाँ से, तो a क्रॉस b जो मॉड आएगा वो ab के बराबर आएगा। अब इसके घटक की बात करें हम लोग, तो घटक कैसे आएंगे, घटक वैसे अगर a की बात करें, अगर a की घटक निकालेंगे तो ax i कैप, ठीक है, ay j कैप प्लस az क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा, ax i कैप, ठीक है, और ay j कैप प्लस az k कैप हो जाएगा। अगर हम लोग a क्रॉस b की बात करें, अब यहाँ से देखिए मान देख लीजिए, अब देखिए यहाँ से देख लीजिए, अगर b बराबर वेक्टर b बराबर क्या हो जाएगा, तब bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ठीक। अगर हम लोगों को यहाँ से निकालना हो a क्रॉस b, अगर a क्रॉस b निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, a क्रॉस b निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, तो a क्रॉस b निकालने के लिए देखिए i j कैप और k कैप, तो i a की वैल्यू ax हो गया, यहाँ से हो गया ay हो गया, और हो गया az, और यहाँ से हो गया bx by और bz, ठीक है, ऐसे निकाला जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे, अभी एग्जाम्पल भी देख लेंगे कैसे न्यूमेरिकल किए जाएंगे, न्यूमेरिकल भी इस पर देख लेंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे न्यूमेरिकल है इसको न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे यदि वेक्टर a बराबर दिया गया है, यदि वेक्टर a बराबर दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है,
और वेक्टर बी बराबर दिया गया है, वेक्टर बी बराबर दिया गया है 3i प्लस 2j और प्लस 4k यदि है तो पूछा गया है इनका सदिश गुणनफल a क्रॉस b ज्ञात कीजिए, a क्रॉस b ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम सब लोगों से पूछा गया है a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b निकालना है। तो यहाँ से a क्रॉस b और फार्मूला हम लोग निकाला था i j और k निकाला था, तो यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा i और j और k हो गया। ठीक, अब i की वैल्यू कितनी है 2 है, 3 है j की, यहाँ से 1 है, यहाँ से 3 है और 2 है और 4 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए निकालने के लिए i, फिर यहाँ से मोड लेना तो ये वाली लाइन यहाँ से छोड़ दी जाएगी और इसको छोड़ दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करिए। इसका मतलब बचा क्या 3 2 1 4 बचा। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह लेते हैं, फिर जे लेते हैं जे कैप, फिर इस वाले को छोड़ दीजिए, ये बचा 2 3 और 1 4 बचा। ठीक है, फिर प्लस के कैप ले लीजिएगा इस लाइन में, ये तो ये छोड़ दिए तो ये बचा आपका बस 2 3 और 3 2। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए। तो यहाँ से अब निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ आई कैप हो गया, इसका मल्टीप्लाई से करना है। यहाँ से देखिए ऐसे चाहते हैं 12 और माइनस चिन्ह आ जाएगा, इसके बाद फिर माइनस चिन्ह लगाया जाता है, तो चाहते हैं 12 फिर माइनस के कितने हो गए 2 हो गए, फिर ये माइनस जे कैप हो गया। इसको भी ऐसे कर लीजिए 4 दूनी 8 और माइनस 3 एकन 3 प्लस के कैप, यहाँ से देखिए ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, और माइनस के 3 का 9 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, आप निकालोगे जब ये 12 में से 2 के कितने बचे 10 बचे, तो इसका मतलब 10 आई। ठीक, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 8, यहाँ 5 बचे तो माइनस के 5 जे कैप हो गया, फिर माइनस के यहाँ प्लस माइनस के 5 बचे तो माइनस के 5 के। इसका मतलब ये जो आ गया है ये क्या आया है a क्रॉस b आया है, a क्रॉस b आया है। ठीक है, क्या आया a क्रॉस b आया है। अगर हम लोग बात करें इसके लंबवत सदिश के एकांक सदिश की बात करें, अगर हमसे पूछा जाए इसका एकांक सदिश निकालो तो कैसे निकालेंगे, एकांक सदिश कैसे निकालेंगे, इसका एकांक सदिश कैसे निकालेंगे, तो एकांक सदिश n कैप होता है तो क्या होता है a क्रॉस b वेक्टर और पान a क्रॉस b मॉड वेक्टर। ठीक है, सवाल में कह रहा है a क्रॉस b ज्ञात करो, यहाँ लिख देते हैं a क्रॉस b ज्ञात करो तथा एकांक सदिश का मान भी ज्ञात करो। ठीक, यहाँ से हो गया a क्रॉस b भी ज्ञात करो तथा एकांक सदिश का मान भी ज्ञात करो। तो एकांक सदिश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो लिख दिया फार्मूला। तो a क्रॉस b की वैल्यू तो पता ही हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोगों को चाहिए a क्रॉस b का मॉड चाहिए, तो हम लोग मॉड निकालना पहले सीख चुके हैं, मॉड निकालना सीख चुके हैं पहले। मॉड कैसे निकाला जाता है, तो a क्रॉस b का मॉड चाहिए जब, तो क्या हो जाएगा इसके गुणांक का, इसके जो गुणांक है इसका परिमाण का स्क्वायर, तो परिमाण 10 का स्क्वायर है कि नहीं है, 10 है परिमाण, इसका परिमाण। फिर माइनस के 5 हैं तो प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर, इसका परिमाण ये -5 है, इसका परिमाण -5 है, प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हो जाएगा ये हो गया 100 हो गया, यहाँ से 25 हो गया ये, और प्लस फिर से 25 हो गया ये। ठीक है, इसको टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा 150 हुआ कि नहीं हुआ, 150 इसको तोड़ लीजिए फिर से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 150 को तोड़िए तो 150 ये हो जाएगा 30 इंटू अगर करोगे 5, ठीक है तो 150 हो रहा है, इसको और तोड़ो, ये 5 इंटू 6 इंटू 5 करो तो कितना 6 पंचे 30 और फिर से ये हो गया इतना। अब यहाँ से इसका मतलब 5 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ये देखिए 2 बार है तो इसका मतलब 5 को बाहर निकाल लो, बच्चा √6। इसका मतलब जो परिमाण आया 5√6 आया, जो मॉड इसका आया a क्रॉस b का कितना आया 5√6 आया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। चलो रख रहे हैं वैल्यू, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से जो एकांक वेक्टर n कैप जो आएगा इसकी वैल्यू कितनी आई थी 10i
माइनस के 5J और माइनस के 5K, यहाँ से जो निकला था A क्रॉस B, A क्रॉस B, A क्रॉस B हमने रख दिया नीचे, और इसकी मॉड की वैल्यू रखी कितनी 5√6, ये हो गई। ठीक, अब इसको अलग अलग कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 5/5√6 I कैप माइनस 5 डिवाइड बाई 5√6 J कैप माइनस 5 डिवाइड बाई 5√6 K कैप। ठीक है, 6 को तोड़ोगे 2×6 तब भी बाहर नहीं आ पाएगा, इसको √6 में ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो गया, इसका मतलब 5 दूनी 10 हो गया ये, तो 2/√6 बचा I कैप, फिर माइनस 5 से 5 कैंसिल, 1/√6 बचा J कैप, फिर ये 5 से 5 कैंसिल, 1/√6 K कैप। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो एकांक सदिश आया वो क्या आ गया, 2/√6 I कैप माइनस 1/√6 J कैप माइनस 1/√6 K कैप। ठीक है, यहाँ से ये निकल के आ गया है। अब हम लोग इसके और एक दो न्यूमेरिकल की और बात कर लें। अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, A डॉट B अगर निकालने की बात करें, दो सदिश दिए गए हैं, अगर इनका A डॉट B निकालें तो कैसे निकाला जाएगा, A डॉट B, A डॉट B निकालना है, इसी का A डॉट B निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, जैसे A का वैल्यू जो दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस k दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद B का 3i प्लस 2j प्लस 4k। अब हमें निकालना है, हम लोगों को A डॉट B निकालना है, तो A डॉट B इसका मतलब 2i प्लस 3j प्लस k और डॉट इसके बाद 3i प्लस 2j और प्लस 4k। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6, देखिए 2i और प्लस 3j 3i 2i प्लस 3i और फिर इसके साथ 2i प्लस 2j के साथ करना है, मान लीजिए करना है, ठीक, गुणा करना है। तो हम लोग i और j कितना निकाले थे भैया, i और j कितना निकाले थे, 0 निकाले थे। j डॉट k कितना निकाले थे, 0 निकाले थे। k डॉट i डॉट k कितना निकाले थे, 0 निकाले थे। तो वहाँ तो उसकी वैल्यू 0 जा रही है, क्योंकि इसका गुणा पहले इसके साथ करोगे फिर इसके साथ करोगे, तो ये दो प्रोडक्ट जो हैं इसके साथ वैल्यू 0 जा रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे 0, या लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो यहाँ से लिखो 2i और डॉट 2j, फिर लिखो 2i और डॉट 4k, ठीक, प्लस यहाँ से लिखो अब 3j और इसके बाद 3i और प्लस 3j और 2j और प्लस 3j और डॉट 4k। ठीक, अब ये k प्लस k डॉट 3i और प्लस k डॉट 2j और प्लस k डॉट 4k। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो i डॉट i तो 1 होता है, i डॉट i 1 होता है कि नहीं होता है, i डॉट i कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 6 और i यहाँ लिख सकते हो i डॉट i। ठीक, अब ये कितना हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, 4i डॉट j। ठीक, ये 4 दूनी 8, 8i डॉट k। ठीक, इसके बाद में ये j है, j डॉट i है, तो यहाँ हो जाएगा कितना हो गया, ये 3 का 9 j डॉट i। ठीक है, फिर ये कितना हो गया, ये j दोनों है, 3 दूनी 6 j डॉट j हो गया। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, 4 × 12 j डॉट k हो गया, प्लस ये कितना हो गया 3 k डॉट i हो गया। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 2 k डॉट ये हो गया 2j हो गया। ठीक है, और प्लस 4 k डॉट k हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखो i डॉट i कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब कितना बचा, 6 बचा, प्लस ये कितना होता है, ये 0 होता है। ठीक है, i डॉट j कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 0 हो गया। k डॉट 0 होता है कि नहीं होता है, ये भी कितना होता है,
अब यहाँ से देखो, ये जो आई जे डॉट आई है भी कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस 0। अब ये कितना हो गया, जे डॉट 1 होता है तो इसका मतलब कितना बचा, 6 बचा, प्लस ये कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस ये के डॉट कितना हो गया, 0 हो गया। फिर इसके बाद ये कितना हो गया, 0 हो गया। फिर ये कितना बचा, ये के डॉट कितना 1 होता है तो कितना बचा, 4 बचा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये बचा 6 प्लस 6 और प्लस 4 बचा। इसका मतलब 6 4 10 और 6 16। इसका मतलब ए डॉट बी कितना आया, 16 आया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ए डॉट बी भी आप समझ गए, क्या हो गया, ए डॉट बी समझ गए। ठीक है, अब हम लोग बात करें किसी और न्यूमेरिकल की। अगर डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल की बात करें, एक और न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। जैसे न्यूमेरिकल दिया है, किसी कण पर ये न्यूमेरिकल दिया है, किसी कण पर 4i प्लस जे न्यूटन बल लगाकर उसे 3,2 बिंदु से 14,13 तक विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है यदि लंबाई का मात्रक मीटर में तो बल द्वारा कृत कार्य ज्ञात करो। बल द्वारा कृत कार्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किसी कण पर 4i प्लस जे न्यूटन बल लगाकर उसे बिंदु 3,2 से 14,13 तक विस्थापित किया जाता है। यदि लंबाई का मात्रक मीटर हो तो बल द्वारा कृत कार्य ज्ञात करो। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। अब इसका मतलब ये हो गया, हमसे कार्य पूछा जा रहा है, तो कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ से तो हम लोग कार्य निकालने की तो बल निकालना पड़ेगा। बल देखो, बल दिया गया है, कितना दिया गया है, F बराबर दिया गया, कितना दिया गया, 4i प्लस जे दिया गया। और कह रहा है बल लगाकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु विस्थापित किया था। इसका मतलब कोई डिस्टेंस दी गई, यहाँ बिंदु दिया गया है। एक बिंदु मान लीजिए यहाँ है 3,2 है, और दूसरा बिंदु है 14,13 है। ये बिंदु ए इसको मान लो, इसको बिंदु बी मान लो। ठीक है, अब यहाँ से कोई कार्य किया जा रहा है, तो इसको यहाँ से क्या विस्थापित किया जा रहा है, ओ से उस तक, यहाँ तक विस्थापित किया जा रहा है। इस बिंदु से ओरिजिन से शुरू किया, इस बिंदु तक ले गए, फिर इस बिंदु तक ले गए। इसका मतलब हमें चाहिए OA और OB और फाइनल चाहिए AB। ये क्या है, विस्थापन सदिश है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो विस्थापन सदिश में क्या हो जाएगा, तो विस्थापन से निकालने, इसका मतलब हो गया, ये दिया गया है एक, ये x और y डायरेक्शन में दिया गया है, इसका मतलब 3i। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3i और 2j, ये तो दिया गया 3i और 2j। इसका OB का मतलब दिया गया है, OB का मतलब दिया गया कितना, और मतलब हो गया 14i और प्लस 13j, ये दिया गया है। और हमें चाहिए वेक्टर AB चाहिए, क्या चाहिए, वेक्टर AB चाहिए। तो AB निकालने क्या हो जाएगा, OB माइनस OA हो जाएगा, OB माइनस OA हो जाएगा। ठीक है,
तो ए बी निकालना है तो ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। तो ओ बी की वैल्यू कितनी दी गई है 14 आई कैप प्लस 13 जे कैप, फिर माइनस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, यहाँ ब्रैकेट लगा लो क्योंकि निशान अंदर जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 14 आई कैप प्लस 13 जे कैप, फिर माइनस का 3 आई कैप, फिर माइनस का 2 जे कैप। ठीक, अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ देखो आई या 14 यहाँ से 3 है तो यहाँ से माइनस करो कितने हो जाएगा 11 बचेंगे, 11 आई कैप हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ से इसमें से घटा दो ये भी कितने बचेंगे, ये भी 11 बचेंगे, 11 जे कैप बचा। इसका मतलब वेक्टर जो ए बी है ये विस्थापन सदिश आ गया। और विस्थापन हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि विस्थापन पूछा गया था। तो विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया 11 आई प्लस 11 जे। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो एफ की वैल्यू बताओ कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है, तो एफ की वैल्यू हो गई, एफ की वैल्यू हो गई है 4 आई प्लस जे। ठीक है, डॉट और यहाँ से 11 आई और प्लस 11 जे। बताओ भैया आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब तो इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा। अब हम लोग उतना लेंदी नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग मालूम है कि आई और जे का 0 होता है, जे का के साथ 0 होता है, तो हम लोग इतना वेट क्यों करें। आप तो यहाँ से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लें, कितना हो जाएगा 11 × 4 कितना होगा 44 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से निकलेगा ये 11 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इसका करोगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 5। इसका मतलब कार्य कितना हो गया 55 जूल हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।